तो फैसिलिटी सर कुछ नहीं है। यहाँ सरकार को चाहिए कम से कम ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया जाए कि आप आ रहे हैं ऑनलाइन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना पहले ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए तो अच्छा था। ये व्यवस्था में कुछ नहीं है, वो लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं कि हम लाइन में यहाँ खड़े हैं, बीच में कोई 10 को ढुक गया कि क्या किया, ये भी देखने के लिए कुछ नहीं है। श्राइन बोर्ड का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर जो है वो RFID कार्ड को लेके है। RFID कार्ड की अगर बात करें तो इसको लेने के लिए यात्री जो हैं वो दर-बदर हो रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में उनको लगना पड़ रहा है, चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर छोटे छोटे बच्चे हों, सबको धूप में बारिश में RFID कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना ज़रूरी है। कई बार तो बुज़ुर्गों को या फिर महिलाओं को लाइन में लगे लगे चक्कर भी आ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा फेलियर अगर माना जाए तो अब तक का श्राइन बोर्ड का सबसे बड़ा फेलियर यात्रा को लेकर है। यात्रा को फैसिलिटेट करने के बजाय यात्रा किस प्रकार से हरास हो रही है इस सिस्टम के चलते, आइए देखते हैं। तकलीफ हो रहा, हम लोग फास्ट में है सर, 9 दिनों का फास्टिंग है। अच्छा। 9 दिनों से लगातार फास्टिंग है। सोचिए हम चढ़ने से पहले ही थक जाएंगे। अब तो माता रानी का आशीर्वाद है जो हमें कैसे पहुंचाती है। सिर्फ और सिर्फ 2 काउंटर खोलने से ये इस समस्या का हल नहीं होगा। ये लाइनें आज चिंतामणि तक पहुंची हैं, कल को ये लाइनें आपके अर्धकुंवारी तक पहुंच जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पर्ची लेने के लिए। पहले का जो सिस्टम जो था वो बहुत बेटर था, अच्छा था। अभी का जो सिचुएशन है, जो आज का सिस्टम है, वो बहुत ही खराब है। हमको लग जाएगा कम से कम 5 से 6 घंटा लग जाएगा सर। जी, तो ये सिस्टम जो है कार्ड वाला, ये ठीक है जहाँ पहले वाला सिस्टम ठीक था? पहले सिस्टम ठीक था सर, अगर ऑनलाइन व्यवस्था होता तो और बढ़िया था। क्योंकि हम बेंगलोर से आए हुए हैं, 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे रहने वाले बिहार के हैं। ठीक उतना दूर से मैं यहाँ आया हूँ माता जी के दर्शन के लिए, और यहाँ पर आकर फिर 6 घंटा लाइन में खड़ा रहेंगे तो शरीर को तो बहुत हरासमेंट होगा ना। और हमारे साथ और बच्चे भी हैं। आर्मी वाले से मैंने बात किया, वो बोले कि नहीं आप 10 आदमी हैं तो 10 आदमी को भी लाइन में लगना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो एक बड़ी लंबी कतार जो लगी हुई है RFID कार्ड लेने के लिए, ये यात्री पिछले 2 घंटे से लगातार लाइन में लगे हुए हैं और अभी भी इनको 2 से ढाई घंटे और लगेंगे काउंटर तक पहुंचने के लिए। इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, ये जो आप लाइन में कब से लगे हो? 1 बजे से 1 बजे के लगभग। जी सर, ऐसे तो हम लोग 8 बजे यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा। फिर हम लोग त्रिकुटा भवन में अपने रूम में चले गए थे, ये पता नहीं था। ऑनलाइन बुकिंग किए थे हम लोग। अच्छा। बट वहाँ पता चला कि ऑनलाइन कैंसिल हो गया है। अच्छा। देन हम लोग लाइन में लगे 1 बजे। अच्छा। तो सुबह से हम लोग 8 बजे ही आए हैं, लेकिन त्रिकुटा भवन के बाद हम इतना समय बर्बाद हुआ। आप पहले भी आए हो वैष्णो देवी? ये सर, हम लोग 2014 से ही आ रहे हैं। तो पहले जो सिस्टम था वो ठीक था या ये ठीक है? ऑफलाइन सिस्टम था, आज तक इतनी बड़ी लंबी लाइन नहीं लगी थी। जी, 14 पर्ची लेने के लिए। पर्ची लेने के लिए हम लोग तकलीफ हो रहा, हम लोग फास्ट में है सर, 9 दिनों का फास्टिंग है। अच्छा। 9 दिनों से लगातार फास्टिंग है। सोचिए हम चढ़ने से पहले ही थक जाएंगे। अब तो माता रानी का आशीर्वाद है जो हमें कैसे पहुंचाती है। मतलब आस्था जो है वो आपकी इस लाइन पे भारी पड़ रही है। भारी पड़ रही है। तो जो पहले जो पर्ची दी जाती थी वो सिस्टम ठीक था जो अभी वाला? जल्दी हो जाता था। जल्दी पहले जो सिस्टम था जल्दी हो जाता था। हम लोग लाइन में इतना कभी नहीं लगे। 2014 के बाद अभी तक आ रहे हैं। जी। कोरोना काल में केवल नहीं आए थे, और तब से तो इतनी बड़ी लाइन कभी फेस नहीं किया था। सर हम लोग तो सर लमसम 3 घंटा हो गया है। क्या परेशानी आ रही है आपको लाइन में लगने? परेशानी है कि सर पहले जो सिस्टम जो था मैं 2004 से कंटिन्यू मैं यहाँ आ रहा हूँ। जी। आज 2004 से आते आते 2022 तक है, लेकिन ऐसा जो अभी आज का जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। जी। पहले क्या था कि एक ही पर्ची पर 5-6 लोग चले जाते थे। जी। ठीक है, वो बहुत ही हम लोग के लिए इजी सुविधा होता था। जी। लेकिन आज के डेट में आज जो हो रहा है कि हर व्यक्ति के लिए जो है कि लाइन में लगना पड़ रहा है। जी। जो कि बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। उनको मान लीजिए कि टॉयलेट लग रहा है, प्यास लग रहा है, तो हर सारा चीज़ जो है कि हम लोग के लिए परेशानी हो रही है। जी। तो पहले का जो सिस्टम जो था वो बहुत ही बेटर था, अच्छा था। अभी का जो सिचुएशन है, जो आज का सिस्टम है, वो बहुत ही खराब है। भाई साहब, कब से लगे हो आप लाइन में? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? परेशानी छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी यही गर्मी में खड़े हैं। जी। तो परेशानी तो यही बच्चे साथ में 2-2 घंटे परेशानी में। जी। मैडम क्या बोल रहे हो आप? बच्चे परेशान हो रहे हैं लाइन में लगे लगे, और माता का दर्शन तो करना ही आप है। पहले आए हो कभी वैष्णो हाँ जी, देवी? पहले आए हैं। पहले जो पर्ची मिलती थी वो सिस्टम ठीक था या ये वाला पहले वाला ठीक था। पहले वाला हाँ, ठीक था। बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। कब से खड़ा, पहले वाला ठीक था, आता था चले जाता था। इतना धूप में खड़ा कब से, न लाइन जल्दी कब से खड़ा, उधर से तो लगता है हिलने भी नहीं दे रहा है बंदे को। इतना थोड़ी लगना चाहिए लाइन में।
उधर तो पीछे से चल भी रहा था, अब तो खुद नहीं चलने दे रहा है। क्या पता आगे घुस रहा आदमी क्या कर रहा है। जी क्या बोल रहे हो? बच्चों को भी लग के मिल रही है पर्ची, अच्छा, बच्चों को बैठा के नहीं मिल रही है। मैं 11 बजे तो आप पहले आए हो कभी वैष्णो देवी? आए हैं। पहले क्या सिस्टम होता था? पहले एक ही दिन लगते थे, लाइन पे पर्ची रजिस्ट्रेशन करा के चले जाते थे। तो अभी जो ये सिस्टम है ये ठीक है या गलत है? गलत है ये, गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है सरासर। किसी के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे गोदी में लेके चलेगा? जी बहुत गलत सिस्टम है। RFID एक सिस्टम शुरू किया गया यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कटरा के 2 नंबर पर्ची काउंटर पे, यहाँ पर की यात्रियों को पर्ची दी जाती थी। हम आपको बताते चलें कि पहले यहाँ पर क्या होता था कि जब यात्री कोई आता था या फिर कोई ग्रुप वाला आता था तो वो 10 बंदों का अगर कोई परिवार है तो एक बंदा काउंटर पे जाकर पूरे परिवार की पर्ची लेके चला जाता था। किन कारणों से RFID सिस्टम को शुरू किया गया ये हम आपको बताएंगे कि ये लंबी लंबी लाइनें जो आपको देखने को मिल रही हैं, इनमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यात्री पिछले 2 से ढाई घंटे से इस लाइन में लगे हुए हैं और अभी यहाँ पर जो इनका गेट है वहाँ पर ये 2 नंबर पर्ची काउंटर के गेट तक पहुँचे हैं 2.5 घंटे लाइन लगने के बाद। उसके बाद अभी क्या हुआ कि यहाँ पर 5 काउंटर हैं जहाँ से पर्ची मिलती है। 5 में से भी 2 काउंटर चल रहे हैं और 3 काउंटर जो हैं वो पिछले 2 घंटे से बंद पड़े हुए हैं। ये किस प्रकार की सुविधा जो है वो श्राइन बोर्ड दे रहा है, किस प्रकार की मैनेजमेंट जो है वो श्राइन बोर्ड द्वारा की जा रही है, आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं। एक यात्री यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर एक आस्था लेके आता है माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। एक तो 14 किलोमीटर की चढ़ाई उसको करनी पड़ती है, उससे पहले 2.5 से 4 घंटे की लाइन में वेटिंग में लगना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक RFID कार्ड लेने के लिए। ये जितनी भी लंबी लाइन जो लगी हुई है ये आप देख सकते हैं, ये तमाम वो यात्री हैं जो कि सुबह 10 बजे कोई 11 बजे से यहाँ पर लाइन में लगा हुआ है। लाइन में जो लगे हुए यात्री हैं पहले तो ये यहाँ पर कार्ड लेने के लिए लाइन में लगेंगे, उसके बाद जब बाणगंगा फ्रिस्किंग पॉइंट पर जब इनकी चेकिंग की जाएगी तो वहाँ पर भी इनके 2-3 घंटे वहाँ पर भी इनके वेस्ट किए जाएंगे। तो लगभग जो है 7-8 घंटे इनको कार्ड लेने में और बाणगंगा क्रॉस करने में इनको लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें हम 2 नंबर काउंटर से हम शुरू हुए थे और ये लंबी लाइन जो है अपर बाज़ार चिंतामणि, लगभग चिंतामणि तक ये लाइन जो है वो लगी हुई है और लगभग 4 से 6 घंटे इस RFID कार्ड लेने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये तो एक किस्म की सज़ा है कि आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने बैग जो हैं वो सर पर उठाए हुए हैं। कई लोग बुज़ुर्ग बेचारे उनको यहाँ पर चक्कर तक आ रहे हैं। किस प्रकार की फैसिलिटी जो है ये श्राइन बोर्ड देने की कोशिश कर रहा है। ये लाइन जो है ये सिर्फ 2 नंबर काउंटर पर्ची काउंटर पर ही नहीं लगी है, ये बस स्टैंड पे जो मुख्य पर्ची काउंटर है वहाँ पर भी ये लाइन जो है वहाँ से लेकर एशिया मोड़ तक ये लाइन जो है वो लगी हुई है। वहाँ पर भी यात्री इसी प्रकार से हरास हो रहे हैं। यात्रियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बुज़ुर्गों के लिए रास्ते में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को प्यास लगती है, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, कोई कहीं पे बैठने की कोई सुविधा नहीं है। सिंपल तरीके से हम आपको बताएं तो सड़कों पर ही, चाहे वो जम्मू रोड हो या फिर यहाँ पर ये 2 नंबर काउंटर वाला रोड हो, तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक RFID कार्ड लेने के लिए कितनी लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यात्रियों की लगी हुई हैं। यात्रियों से हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जो पहले वाला जो सिस्टम था, जो पहले आप जब दर्शन करने आते थे तो परिवार का एक आदमी जाकर पर्ची लेता था और सारे के सारे वो 10 मिनट में या 5 मिनट में पर्ची मिल जाती थी, जबकि आज की डेट में वही पर्ची लेने के लिए चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है, महिला है, कोई भी है, सारे के सारे परिवार को जो है वो लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके उनकी जो यात्रा की परमिशन जो है वो उनको मिलती है।
दूसरी बात अगर हम आपको बताते चलें तो श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ कुछ मीडिया कर्मियों ने कल बात की थी, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस दुविधा को दूर करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर खोलेंगे ताकि RFID कार्ड जो हैं वो लेने के लिए यात्रियों को इतनी लंबी लाइनें, इतनी लंबी कतारें नहीं लगानी पड़े। पर उसके बावजूद भी हम आपको बताते चलें कि जो ये यहाँ पर 2 नंबर काउंटर, पर्ची काउंटर पर ये जो सिस्टम खुला हुआ है, यहाँ पर 5 सिस्टम लगे हुए हैं, जिनमें से 2 चल रहे हैं, वो भी उनकी गति जो है वो स्लो है, जिसके कारण कि ये लाइन जो है वो मेन बाज़ार को क्रॉस करते हुए चिंतामणि तक ये पहुँच गई है। आप देख सकते हैं कि 2 नंबर काउंटर पर्ची से हम क्रॉस करते हुए मेन बाज़ार कटरा में पहुँच गए हैं, और मेन बाज़ार कटरा से ऊपर तक भी ये जो लाइन जो है वो लगी हुई है। किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। हमको लग जाएगा कम से कम 5 से 6 घंटा लग जाएगा सर जी। तो ये सिस्टम जो है कार्ड वाला, ये ठीक है, जहाँ पहले वाला सिस्टम ठीक था? पहले सिस्टम ठीक था सर, अगर ऑनलाइन व्यवस्था होता तो और बढ़िया था जी। क्योंकि हम बेंगलोर से आए हुए हैं जी। 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पे, रहने वाले बिहार के हैं जी। लेकिन उतना दूर से मैं यहाँ आया हूँ माता जी के दर्शन के लिए, और यहाँ पर आकर फिर 6 घंटा लाइन में खड़ा रहेंगे जी। तो शरीर को तो बहुत हरासमेंट होगा ना। और हमारे साथ और बच्चे भी हैं जी। आर्मी वाले से मैंने बात किया, वो बोले कि नहीं, आप 10 आदमी हैं तो 10 आदमी को भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो लाइन में लगने के बाद किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी जो है वो आपको दी जा रही है? कुछ नहीं फैसिलिटी है सर जी। कुछ भी कोई नहीं है, पानी की फैसिलिटी? कुछ नहीं कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। कोई ये भी नहीं पूछ रहा है कि आप कितना दूर से आए हैं, आपको क्या तबीयत ठीक है या नहीं है, या कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी है, उनको पैर में दर्द भी है, लेकिन उनको भी मैं लाइन में खड़ा करवाया हूँ कि बाबा आप खड़ा रहिए, नहीं तो हम लोग को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए फिर 5 घंटा की लाइन हमको लगना पड़ेगा। तो फैसिलिटी सर कुछ नहीं है यहाँ। सरकार को चाहिए कम से कम ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया जाए कि आप आ रहे हैं ऑनलाइन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना पहले ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए तो अच्छा था। ये व्यवस्था में कुछ नहीं है, वो लोग देखने भी नहीं आ रहे हैं कि हम लाइन में यहाँ खड़े हैं, बीच में कोई 10 को ढुक गया कि क्या किया, ये भी देखने के लिए कुछ नहीं है। बस वो सामने वहाँ पर काउंटर पे ही देख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो दर्शन के लिए आए हैं माता जी के, तो हम तो करके ही जाएंगे जी। या 10 घंटा खड़ा रहना पड़े या 20 घंटा खड़ा रहना पड़े, इसे हम भागने वाले नहीं है। रहने वाले दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके ही जाएंगे भले जितना टाइम लग जाए। जी सर। तो ये आपने सिंपल यात्री की एक बात सुनी कि ये कितनी दूर से बेंगलोर से यहाँ पर आए हुए हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो पहले वाली जो व्यवस्था थी वो ठीक थी, ऑनलाइन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनके साथ बच्चे मौजूद थे, इनके साथ लाइन में बुजुर्ग लगे हुए हैं, और उनको कोई पूछने तक यहाँ पर नहीं आ रहा है कि आप किस प्रकार यहाँ पर लगे हुए हो। कोई नंगे पाँव यहाँ पर खड़ा हुआ है, इनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इनका साफ तौर पर यात्रियों से जब हमने बात की तो यात्रियों का ये कहना है कि जो पहले जो पर्ची सिस्टम था वो ठीक था, और वो पर्ची जो थी वो ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाती थी। अगर RFID ही आपको चलाना है तो आप इतने काउंटर खोल दीजिए कि इन यात्रियों को जो इतनी दूर से माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं उनको इतनी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। सिर्फ और सिर्फ 2 काउंटर खोलने से ये इस समस्या का हल नहीं होगा। ये लाइनें आज चिंतामणि तक पहुंची हैं, कल को ये लाइनें आपके अर्धकुंवारी तक पहुंच जाएंगी सिर्फ और सिर्फ पर्ची लेने के लिए। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।